एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया एक पेड़ पर एक छोटा सा घर बनाकर अपने पति राजू चिड़े के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया और राजू चिड़े बहुत ही समझदार और ईमानदार थे। टोनी चिड़िया और राजू चिड़े के पास जंगल में एक छोटा सा खेत था। राजू चिड़ा उस खेत में सब्जी उगाता था और टोनी चिड़िया जंगल में एक छोटा सा ठेला लगाकर उन सब्जियों को बेचा करती थी। टोनी चिड़िया की सब्जियां जंगल के बाकी सभी पक्षियों को बहुत ही अच्छी लगती थी। अरे टूनी बहन, तो मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। माफ करना बुलबुल बहन, टमाटर तो खत्म हो गए हैं। मेरे पास तो केवल आधा किलो टमाटर ही पड़े हुए हैं। क्या आप खरीदोगी? ठीक है टूनी बहन, तुम आधा किलो टमाटर ही दे दो। ठीक है बुलबुल बहन, मैं अभी तुम्हें टमाटर दे देती हूँ। फिर टोनी चिड़िया बुलबुल को आधा किलो टमाटर दे देती है। इसी तरह टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। फिर एक दिन टोनी चिड़िया की दोस्त सोनी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ टोनी चिड़िया के घर पर आती है। अरे सोनी बहन, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? बस तुमसे मिलने का मन किया और मैं यहाँ पर आ गई। क्या सोनी बहन, सच में तुम केवल यहाँ मुझसे ही मिलने के लिए आई हो? अरे टूनी बहन, दरअसल मैंने इसी जंगल में एक नया घर लिया है। अब मैं कालू जी के साथ इसी जंगल में रहूंगी। अरे वाह कवि बहन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब हम दोनों रोज मिल सकते हैं। हाँ टोनी बहन, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, आप दोनों बातें करो, मैं तब तक खेत में पानी देकर आता हूँ। खेत में पानी इस वक्त? हाँ, मैं रोज इसी समय खेत में पानी देता हूँ। राजू भाई, मेरे पास तो 40 खेत है और मैंने सभी खेतों में पानी देने के लिए सभी खेतों में एक एक नौकर रख रखा है। कालू भैया, अब हम खेत में पानी देने के लिए नौकर क्यों रखें? इससे केवल पैसा बर्बाद होगा। फिर सभी थोड़ी बहुत बातें करके अपने घर पर चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है। टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा सो जाते हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया सब्जी बेचने और राजू चिड़ा खेत में काम करने के लिए चला जाता है। टोनी चिड़िया सब्जी बेचने के लिए अपना ठेला लगा लेती है। टोनी की सब्जियां सभी को इतनी पसंद थी कि सारी सब्जियां थोड़ी ही देर में बिक जाती है। तभी कबूतर टोनी से कहता है, टोनी, मुझे ताजे टमाटर दे दो। अरे कबूतर भैया, मेरे पास तो सारे टमाटर बिक गए हैं। टोनी बहन, तुम ज्यादा सब्जी उगाया करो। तुम्हारी सब्जी जंगल के सभी पक्षियों को बहुत ही पसंद है। हाँ कबूतर भैया, अब मैं कल से थोड़ी ज्यादा सब्जियां उगाया करूंगी। फिर टोनी ठेला बंद करके अपने खेत की ओर चली जाती है। टोनी अपने खेत पर आ जाती है। अरे टोनी, क्या हुआ? तुम आज इतनी जल्दी आ गई? हाँ चिड़े जी, आज हमारी सब्जी बहुत ही जल्दी बिक गई है। चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ, हमें ज्यादा सब्जी उगाना चाहिए। हमारी सब्जियाँ जंगल के सभी पक्षियों को बहुत ही पसंद है। हाँ टूनी, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हमारे पास ज्यादा सब्जियाँ लगाने के लिए खेत नहीं है। चिड़े जी, हम आसपास के थोड़े बहुत खेत खरीद लेते हैं। टूनी, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हमारे पास खेत खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? चिड़े जी, मैं अपनी दोस्त सोनी कवि के पास जाती हूँ, वो मुझे जरूर पैसे दे देंगी। ठीक है टूनी, तुम पैसे लेने के लिए चली जाओ। फिर टूनी चिड़िया अपनी दोस्त सोनी कौवी के घर पर चली जाती है। अरे टूनी बहन, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कौवी बहन, मुझे दरअसल कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मगर टूनी बहन, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? वो मैंने और राजू जी ने सोचा है कि हम ज्यादा सब्जियाँ उगाएंगे, इसलिए हम अपने खेत के आसपास वाले खेत खरीदना चाहते हैं। सोनी कवि ये बात सुनकर बहुत ही जलने लगती है। टूनी बहन, अभी तो कालू जी घर पर नहीं है, तुम शाम को आना। ठीक है कवि बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अंदर से बाहर आ जाता है। अरे सोनी, तुमने टूनी से झूठ क्यों बोला कि मैं घर पर नहीं हूँ? अरे वो टूनी मुझसे खेत खरीदने के लिए पैसे मांगने के लिए आई थी। तो क्या हुआ, तुमने टोनी को पैसे क्यों नहीं दिए? अरे मैं नहीं चाहती कि टोनी मुझसे भी ज्यादा अमीर बन जाए। अरे टोनी तुम्हारी दोस्त है,
और तुम्हें टूनी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर शाम हो जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया पैसे लेने के लिए नहीं आती है। सोनी कौवी बहुत देर तक देखती रहती है, परंतु टोनी चिड़िया नहीं आती है। फिर सोनी कौवी और कालू कौवा अगले दिन टूनी चिड़िया के खेत पर आते हैं और सोनी कौवी टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी बहन, तुम कल पैसे लेने के लिए क्यों नहीं आई? कौवी बहन, हमने मुखिया से पैसे उधार ले लिए हैं और ये देखो, हमने ये 5 खेत खरीद लिए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। सोनी कौवी मनी मन बहुत जल रही थी। तुम्हें पैसे चाहिए था ना? नहीं, अब नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सब्जी बेचकर टोनी और राजू बहुत अमीर हो गए थे और टोनी सब्जी बेचकर ठेले से सब्जी की एक दुकान खोल लेती है और टोनी की सब्जियों की बिक्री और भी बढ़ जाती है। टोनी अपने खेत के आसपास के बहुत सारे खेत खरीद लेती है। टोनी अपनी दोस्त सोनी कौवी से भी ज्यादा अमीर हो जाती है। सोनी कौवी टोनी के घर और खेत को देखकर मन ही मन बहुत जल रही थी। सोने, क्या हुआ? कालू जी, वो देखो, टोनी हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है और उसने एक बड़ा सा घर भी बना लिया है। सोनी, टोनी ने इस सब के लिए बहुत ही मेहनत की है, तब जाकर उसे यह सब मिला है। कौवे जी, अब हम भी सब्जी की एक दुकान लगाएंगे। कालू कौवा सोनी कौवी की बात मानकर अपना काम छोड़ देता है और एक खेत में सब्जी लगा लेता है और सोनी कौवी जंगल में ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। लेकिन जंगल में नहीं होने के कारण सोनी कौवी से कोई भी सब्जी नहीं खरीदता है। अरे कालू जी, हमारी सब्जी कोई खरीद क्यों नहीं रहा है? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, परंतु सोनी की सब्जी कोई भी नहीं खरीदता है। तुम्हारे कहने पर मैंने लालच में आकर अपना काम छोड़ दिया है। अब मेरे सारे खेत बिक गए हैं। सोनी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अब अपने लालच के कारण सोनी कौवी और कालू कौवा गरीबी में किसी तरह अपना जीवन जी रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।